CH4, तो ये क्या आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा, ये ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, बट CH4 का जो बॉन्डिंग होता है वो किस स्टेट में होता है? एक्साइटेड स्टेट। और कार्बन जो लोग बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी होता है, वो भी एक्साइटेड स्टेट में जाकर ही 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड बना पाता है। तो यहाँ पर भी CH3 CH2 CH3। यहाँ पे तुम्हें सोचना ये है कि कार्बन एक आ रहा है यहाँ पे, और कार्बन का जो टोटल इलेक्ट्रॉन होगा, मैंने पिछले क्लास में कन्फिग्रेशन लिख करके भी बताया था, 1s2 2s2 2p2। ये तुम्हारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो कि सेकेंड ऑर्बिट है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आ रहा है? 2+2 4 इलेक्ट्रॉन। तो जो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, एक टर्म यहाँ पे यूज करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोल रहे हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो कि क्या आ रहा है यहाँ पे है? 2+2 4 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 4। दैट मीन्स कार्बन 4 बॉन्ड मैक्सिमम फॉर्म कर सकता है। यहाँ पे C1 2 3 4। फिर दूसरा कार्बन आ रहा है यहाँ पे, इस कार्बन का भी क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दो यहाँ पे। फिर तीसरा कार्बन भी आ रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4। अब देखने कि यहाँ का कार्बन एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है। ये एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड बन रहा है। दैट मीन्स ये कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब देखने कि यहाँ पे CH3 भी आ रहा था ये। दैट मीन्स ये एक H, इधर भी एक H है, और हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही बॉन्ड बना पाएगा हाइड्रोजन एटम। 1, ये क्या रहेगा यहाँ पे? CH। अब इस कार्बन के पास भी, जो मिडिल का कार्बन, उसके पास भी 2 हाइड्रोजन एटम आ रहा है, तो 2 हाइड्रोजन एटम को दिखा दो H। ये भी बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाएगा। ये क्या रहा तुम्हारा? एक एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर रहा है यहाँ पे। एक दैट मीन्स सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और सिंगल बॉन्ड किसी भी 2 एटम के बीच में फॉर्म हो रहा है, उस बॉन्ड को क्या नेम दे रहे थे हम लोग? सिग्मा बॉन्ड। ऐसा कुछ सिग्मा पढ़े होंगे हम बॉन्ड। लोग पिछले क्लास में। किसी भी 2 एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड ही आ रहा है, उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। इस पूरे मॉलिक्यूल में पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना आ रहा है, काउंट करके देखो। टोटल नंबर ऑफ 10। सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वो क्या रहा है यहाँ पे? 10। तो किसी भी 2 एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच भी सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो ये भी तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि किसी भी 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड ही होगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या आ रहा है तुम्हारा? इसमें 10। क्लियर है यहाँ पे है। अब एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ यहाँ पे। इसमें अल्केन का एग्जांपल देख रहे थे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन देख रहे थे यहाँ पे हम लोग। अब इस टाइप का कुछ अगर एग्जांपल आ रहा है डबल बॉन्ड का, CH H2C डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें कैसे सोचना है तुम्हें यहाँ पे? यहाँ पर भी इसका बॉन्डिंग अगर देखोगे तो कार्बन आ रहा है, तो कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दो यहाँ पे। और हम लोग डॉट से दिखा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? डॉट स्ट्रक्चर। और लिविस साइंटिस्ट का नेम के बेसिस पे दिया गया है, तो लिविस डॉट स्ट्रक्चर। तो लिविस एक साइंटिस्ट का नेम है, और डॉट से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मींस लिविस डॉट स्ट्रक्चर। ये CH2 तो बेसिकली हम लोग बिल्कुल बेसिक देख रहे हैं यहाँ पे कि बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, देखते हैं वो क्या रहेगा वहां पे। काउंटिंग हम लोग करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना कि एक कार्बन, इधर का भी कार्बन आ रहा है यहाँ पे, तो दोनों कार्बन को दिखा दो यहाँ पे, और इस कार्बन का भी 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे फर्स्ट कार्बन एंड सेकेंड कार्बन,
इसका यहाँ पे डबल बॉन्ड आती है। डबल बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा होगा और एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होगा। जब दो एटम के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन अगर शेयर कर रहा है वहां पे, उसमें डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन भी आ गया है, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में एक एक बॉन्ड ही बन रहा है। यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर रहा है, दैट मीन्स सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड है दैट मीन्स ये सिग्मा बॉन्ड ही है यहाँ पे। देखते हैं आगे हम लोग वहां पे। अब इस केस में देखोगे यहाँ पे ये H आ गया और हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाएगा, दैट मीन्स सिंगल बॉन्ड ही बनाता है हाइड्रोजन हमेशा। अब इस केस में देखोगे यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। तो जिस भी दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड अगर आ रहा है, तो डबल बॉन्ड में से कोई एक जो बॉन्ड होगा उसको बोले हम लोग सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा बॉन्ड जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग पाई बॉन्ड। तो क्या रीड करोगे यहाँ पे, पाई, PIE, पाई बॉन्ड। और इसको क्या रीड करोगे यहाँ पे, सिग्मा। इससे मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे जिस भी दो एटम के बीच में अगर डबल बॉन्ड आ जाए उसमें से एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। अब क्वेश्चन आता है सर कि दोनों में से कौन सा सिग्मा कौन सा पाई, तो कोई भी एक सिग्मा और कोई भी पाई हो सकता है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि मैं नीचे दिखाया हूँ सिग्मा तो नीचे का ही सिग्मा होगा ऊपर का पाई होगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। कोई भी एक सिग्मा होगा और कोई भी एक पाई होगा। क्लियर है ये पॉइंट, एक सिग्मा और एक पाई। अब तुम्हें इस कंपाउंड में सोचना यहाँ पे इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कितना आ रहा है यहाँ पे। हाँ बता सर, मेरा क्या डाउट है। सर तो फिर इन पाई बॉन्ड का यूज क्या है, मतलब देखते हैं यहाँ पे पाई क्वेश्चन। बॉन्ड का यूज। अब देखो यहाँ पे बस एक उसका नेम दे दिया गया है कि किसी भी दो एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है उसको सिग्मा बॉन्ड बोलना है, और डबल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा एक पाई होगा। इस टाइम सोचना है वहां पे, यूज देखेंगे वहां पे, बस इसका नेम दे दिया गया यहाँ पे कि किसी भी दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा एक पाई, सिंगल बॉन्ड है तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होगा। हाँ हम बताओ क्या पूछ रहे हो, इसमें क्या डाउट। सर वो जो आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया तो उसमें वो पहले वाले में मतलब और दूसरे वाले में वो कैसे आपने डिसाइड किया कि वो कार्बन के दो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे? अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कार सी डबल बॉन्ड सी आ रहा है, तो अगर किसी भी दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड अगर आ रहा होगा तो कहीं ना कहीं कार्बन का दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होगा। इस कार्बन का भी दो इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का भी दो इलेक्ट्रॉन। और जब एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो ये सिंगल बॉन्ड और एक ये डबल बॉन्ड। तो जब यहाँ पे दिख रहा है स्टार्टिंग में जो मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होगा, तभी वो डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। और जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड आ रहा दैट मीन्स यहाँ पे सोचना था कि दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होगा कार्बन कार्बन के बीच में। और हाइड्रोजन तो हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इस बेसिस पे यहाँ पे बताना है। तो इसमें जो क्वेश्चन था यहाँ पे तुम्हारा, ये जो मॉलिक्यूल आ रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें टोटल सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बताना है। अगर यहाँ पे तो टोटल सिग्मा कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड, 5 सिग्मा एंड 1 पाई। क्लियर है सबको यहाँ पे। तो सिंपल सा लॉजिक है, किसी भी दो एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड दिखे दैट मीन्स वो सिग्मा बॉन्ड है, और दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है उसमें से एक सिग्मा और एक पाई, कोई भी एक सिग्मा कोई भी एक पाई हो सकता है। एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे हम लोग। मान लो कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है इस टाइप से HCCH, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं इस केस में तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पे कार्बन का 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर रहा होगा यहाँ पे।
और बाकी इधर भी एक हाइड्रोजन आ रहा है, इधर भी एक हाइड्रोजन आ रहा है, यहाँ पे है एक हाइड्रोजन को यहाँ पे दिखा देना था और एक हाइड्रोजन एटम को इधर दिखा दोगे। अब सोचो सर आपने इसी तरीके से क्यों दिखाया कि कैसे हम सोचना है यहाँ पे देखना कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो कहीं ना कहीं इसमें इस कार्बन का 3 इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का भी 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा होगा शेयरिंग में, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स यहाँ पे क्या बन पाएगा तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड। अब इसमें सोचना है कि यहाँ पे नया कंसेप्ट है कि दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा ही है, बट यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, और जब ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ट्रिपल बॉन्ड में कोई एक सिग्मा होगा और रिमेनिंग जो दो बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड होता है यहाँ पे, तो 1 सिग्मा, ये भी क्या होगा यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, और जो रिमेनिंग दो बॉन्ड बचा वो दोनों क्या रहेगा इसमें पाई बॉन्ड, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 2 पाई बॉन्ड। अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आता है कि सर इसमें से कौन सा सिग्मा कौन सा पाई, तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे, तीनों बॉन्ड में कोई भी एक सिग्मा होगा और 2 पाई होगा, ऐसा नहीं कि मैं नीचे दिखा रहा हूँ सिग्मा तो वही सिग्मा है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई, वो कोई भी हो सकता है बॉन्ड में यहाँ पे, चाहे मिडिल वाला सिग्मा चाहे ऊपर वाला, इसमें किसी को भी बोल सकते हो, ऐसा कभी कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है। तुम्हें बस सोचना है कि ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ कि किसी भी दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड दैट मीन्स वो सिग्मा बॉन्ड ही होगा, डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा और एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड है किसी भी एटम के बीच में तो 1 सिग्मा और 2 पाई। क्लियर है यहाँ पे, है बस इतना ही याद रखना, ओवरऑल कंक्लूजन तुम्हारा यही है इसमें कि सिग्मा एंड पाई बॉन्ड यहाँ पे चेक करना। अब इसमें अगर ओवरऑल पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कितना है, वो कितना होगा टोटल नंबर, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना आ रहा है, यहाँ पे एक ये सिग्मा और एक ये सिग्मा, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना रहेगा तुम्हारा 3, बिल्कुल सही है। एंड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड इसमें 2 पाई बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, एक सिग्मा और 2 पाई, तो पाई बॉन्ड क्या आ जाएगा तुम्हारा इसमें 2। ये बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और भी कुछ एग्जांपल देखेंगे और क्लियर हो पाएगा, बट सिंपल सा याद रखना है कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देन 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई, एंड सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड ही होगा। सर हाँ बताओ। सर कार्बन कार्बन के 4 बॉन्ड्स नहीं बनते क्या, मतलब 4 नहीं, के 4? कार्बन कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड क्यों नहीं बनता है, ये आगे हम लोग जब बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर तुम लोग को शायद बुकलेट मिला भी होगा केमिकल बॉन्डिंग का, तो केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में हम लोग वो चीजें पढ़ेंगे, उसमें एक थ्योरी रहता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अभी यहाँ पे सिंपली याद रखो यहाँ पे कि कार्बन कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड क्यों नहीं बनता है, हमारे पास जो एक्सिस होता है या तो पी एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा, या फिर जेड एक्सिस होता है, तो तीन ही एक्सिस होता है इसलिए तीन ही बॉन्ड का फॉर्मेशन हो पाता है। इतना थोड़ा लॉजिक यहाँ पे याद रखना है, बाकी जब हम लोग आगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ पे और डिटेल में आता है कि कार्बन कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड क्यों नहीं होता है। अभी यहाँ पे क्या याद रखोगे कि तीन ही एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, इसलिए तीन ही बॉन्ड बन पाता है। तो ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब इस कंपाउंड में तुम्हें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड कितना है यहाँ पे, तो इसके देखो इसमें, तो सबसे पहले इसको कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तुम्हें। तो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, तो जितने भी बॉन्ड्स है जिस भी दो एटम के बीच में सारे बॉन्ड्स को शो करना है तुम्हें, और क्वेश्चन क्या बताना है फाइनली, टोटल नंबर ऑफ
sigma bonds and pi bonds. काफी आसान सा इसमें, तो कुछ लोगों का आंसर आ भी रहे हैं। पाई तो क्लियरली दिख रहा है इसमें, इधर देखो पाई तो उसमें क्या है, उसमें एक ही पाई है, क्लियरली दिख रहा है कि पाई तो एक ही है। मेनली सिग्मा बॉन्ड इसमें काउंट करना है। कुछ लोगों के 9 भी आ रहे हैं, 10 भी आ रहे हैं, 11 भी आ रहे हैं, चेक कर लेते हैं वो यहाँ पे। अब देखो इसमें यहाँ पे CH3 है, इसका क्या मीनिंग है, इसी कार्बन से 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा यहाँ पे, H H H, और यहाँ पे क्या रहेगा तुम्हारा कार्बन है, और इसी कार्बन से एक H कनेक्टेड है। ये CH डबल बॉन्ड CH लिखने का मीनिंग क्या है, ये जो हाइड्रोजन है इस कार्बन से कनेक्टेड है वो, ये H, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, क्लियर है यहाँ पे है, और फिर एक ये H, और यहाँ पे फिर इस कार्बन पे आ गए हम लोग, यहाँ भी क्या आ रहा है CH3, दैट मीन CH H और H। अब इसमें काउंटिंग करना है सिंपली तुम्हें, इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 आ रहा है, फिर से काउंट करके देखो इनका कि 9 या 10 आ रहा है। तो डबल बॉन्ड में क्या रहेगा तुम्हारा, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, इसको भी एक सिग्मा काउंट करना था यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड तो एक ही है आ रहा है, क्लियरली दिख रहा है पाई बॉन्ड कि डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स एक सिग्मा एक पाई, तो पाई बॉन्ड 1। इसमें किन्हीं को कुछ डाउट हो तो बताओ अभी। मेनली तुम्हारा एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, कोई एग्जांपल दे दिया जाए, उसमें पूछा है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो कार्बन के अलावे दूसरे एटम का जो बॉन्डिंग होता है उसमें कितना बॉन्ड बन रहा है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो फिर आगे हम लोग देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। यहाँ पे सिर्फ हम लोग कार्बन की बात कर रहे हैं। कर ले, नोट डाउन कर ले यहाँ तक सब लोग। यस सर। हो गया सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें यहाँ पे। अब देखो अगर कुछ बॉन्ड लाइन फॉर्म में अगर यहाँ पे आ रहा हो तुम्हारा, देखने ध्यान से, तो ठीक है हम सिंपल एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। इसमें तुमसे पूछा है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, इसमें कोई पाई बॉन्ड तो है ही नहीं, तो बताना है कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। नहीं, मैंने बताया था यहाँ पे सी नहीं आ रहा है। सबसे पहले ये अभी किस फॉर्म में है, बॉन्ड लाइन फॉर्म में, तो सबसे पहले तुम्हें कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो। देखते हैं कुछ लोगों के आ रहे हैं इसमें, समेरा मंदार सिद्धि 13 आ रहा है, चेक कर लेता हूं मैं, बाकी सबका 13 आ रहा है तो 13 ही आना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या करो इसको कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म में, यहाँ पे क्या आ रहा है CH3 CH2 इस टाइप से। अब देखो जिनका पिछला लेक्चर जो लोग नहीं अटेंड किए हो गए ऑनलाइन फॉर्म, तो यहाँ पे फिर दिक्कत जाएगा। H H C, यहाँ पे क्या गया तुम्हारा कार्बन है, और यहाँ का कार्बन 2 बॉन्ड पहले से बना रखा है, दैट मीन्स 2 हाइड्रोजन एटम होगा, वो अंडरस्टूड है। फिर इस कार्बन पे आ गए, यहाँ पे इसमें क्या है तुम्हारा H H, और फिर इधर आ गए यहाँ पे CH3। अब इसमें तुम्हें काउंटिंग करना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 क्यों करेक्ट आ रहा है सब लोगों का 13। तो जब भी बॉन्ड लाइन फॉर्म में भी दिया रहे कंपाउंड तो पहले कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन उसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड फॉर्म करना है। नेक्स्ट एग्जांपल हो यहाँ पे, अब इसमें तुम्हें काउंट करके बताना है कि सिग्मा बॉन्ड कितना आ रहा है, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। काउंटिंग करो, इसमें आसान सा है, बट पहले कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तुम्हें, तभी एक्चुअल पता चल पाता है कि कितना बॉन्ड बन रहा है। इवन कार्बन आयरन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो काउंटिंग कर पाओगे वहां पे। चलो बाकी लोग भी बताओ। पाई तो क्लियरली दिख रहा है, पाई के लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। पाई तो जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा एक पाई। सिग्मा आ रहा है कुछ लोगों के 12 आ रहे हैं, कुछ लोगों के 11 आ रहे हैं। तो काउंटिंग सब लोगों को आ रहा है, बस ध्यान से करना है काउंटिंग। तो मैं भी स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा CH, कार्बन H और H। फिर इस कार्बन पे आया, यहाँ पे इस कार्बन पे आओगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है CH, कहीं भी दिखाओ H को, डबल बॉन्ड C। इस कार्बन पे आया यहाँ पे, इसमें भी क्या एक H है। फिर इस कार्बन पे आया यहाँ पे, इस पे भी क्या होगा एक H, डबल बॉन्ड C। और यहाँ का कार्बन सिर्फ डबल बॉन्ड बना रखा है इस कार्बन के साथ, यहाँ पे दो दो हाइड्रोजन हो H और H। क्लियर है यहाँ पे है। इसका मैंने कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म ड्रॉ कर लिया। अब इसमें सिर्फ काउंटिंग करना है तुम्हें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो क्या रहा है तुम्हारा इसमें 12 आ रहा है, 11 भी नहीं आया, कुछ लोगों के 13 भी आ रहे हैं। तो तुम्हारा क्या रहेगा 12। क्लियरली देखो यहाँ पे फिर से मैं काउंट कर दे रहा हूँ, इधर से भी काउंट करो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वो 12 भी आएगा। और पाई बॉन्ड से कितना आ रहा है 1 2, दो पाई बॉन्ड। क्लियर है सब लोगों को यहाँ पे? किन्हीं को अगर कुछ डाउट आता है तो तुरंत पूछोगे वहां पे, ऐसा नहीं कि बस हम लोग सिर्फ आगे बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, और कुछ भी रटना नहीं यहाँ पे, बिल्कुल लॉजिकल पार्ट है ये। इसमें तुम्हें वही सेम क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। दिखने में लगता आसान है और आसान है भी, बट थोड़ा सा इसमें कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें, देन काउंटिंग करना है वहां पर। सोचो क्या आ रहा है यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड, पाई तो ठीक है इसमें, सिग्मा देखते हैं बाकी लोगों के और क्या आ रहे हैं आंसर। पाई तो सही है सबका, पाई तो 3 दिख रहा है। अब सिग्मा कुछ लोगों के 16 आ रहे हैं, 14 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं। अब अगर कहीं सिग्मा बॉन्ड में तुम लोग कहीं अगर प्रॉपर नहीं आ पा रहे, सब लोगों का सेम नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें बॉन्ड लाइन फॉर्म को कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, जो कि हम लोग पिछले लेक्चर में ही पढ़ चुके हैं। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे क्या है तुम्हारा कार्बन है CH3। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें C,
एच, एच और एच। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, ये क्या है, कार्बन, और यहाँ का कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखा है, 1 2 3 4। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, सी डबल बॉन्ड सी। और यहाँ का जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड ही बना रखा है इस कार्बन के साथ, दैट मीन्स यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम, एच और एच। अब क्या होगा, फिर इधर आ जाता है यहाँ पे इस कार्बन पे, यहाँ का कार्बन ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना रखा है, 1 2 3। एक और क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, अंडरस्टूड है वो। यहाँ पे इसी कार्बन से एक एच को दिखा दिया, यहाँ पे इस टाइप से दिखा दो एच। फिर इधर कार्बन है, यहाँ पे कार्बन सी एच, एच एच। अब यहाँ का कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखा है, 1 2 3 4। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। और यहाँ का जो कार्बन है ये ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना रखा है, 1 2 3। यहाँ पे एक और क्या होगा, हाइड्रोजन, तो इसको मिस कर रहे होगा, यहाँ पे है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है। अब काउंटिंग करोगे यहाँ पर, इस टाइप का जो क्वेश्चन रहता है तुम्हारा इस बार का भी जो पेपर, इसमें नीट में और जेईई मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यहाँ पे सिंपली एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता है, उसमें पूछा जाता है या स्ट्रक्चर का नेम दे दिया जाता है, इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, तुम लोग आगे इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो कंपाउंड्स का नेम दे करके उसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पूछा जाता है। तो ये सब तुम्हारा नीट एंड जेईई मेंस में इस लेवल का क्वेश्चन आता है। एडवांस का अलग रहता है, वो लोग देखेंगे, उसमें थोड़ा सा हायर लेवल का रहता है उसमें। इसमें काउंटिंग करो अब यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें क्या रहा है, यहाँ पे 16 आ रहा है, मैं फिर दोबारा से काउंट कर दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 आ रहा होगा, चेक करो सब लोग, इनका भी 14 या 15 आ रहा है, एक बार क्रॉस चेक कर लो, काउंटिंग कर लो दोबारा से। और पाई बॉन्ड तो क्लियरली दिख रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा मैंने काउंट कर लिया और 2 पाई बॉन्ड है यहाँ पे और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, टोटल पाई बॉन्ड क्या होगा तुम्हारा 3। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे साइक्लिक का, ये भी तुम्हारा बॉन्ड लाइन फॉर्म में, इसमें भी सेम क्वेश्चन, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, ये आसान सा क्वेश्चन है, बताओ सब लोग, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। और नोट भी करो। पाई तो क्लियरली दिख रहा है सब लोगों का, पाई क्या आएगा उसमें 1। सिग्मा काउंट करना है, अब इसमें भी देखो कुछ लोगों के 10 आ रहे हैं, कुछ के 9 भी आ रहे हैं। अब देखो इसमें मैं डायरेक्टली इसी में दिखा देता हूँ, तुम लोग भी अगर डिफरेंट कलर से दिखा सकते हो तो इसी में दिखा दो डिफरेंट कलर से। देखते हैं, 2 ही आ रहे हैं, कुछ 2 3 लोगों के 9 भी आ रहे हैं, कुछ के 10 भी आ रहे हैं, चेक कर लेते हैं हम लोग। इसमें क्या करूँ मैं, अगर इसी में दिखा दूँ तो यहाँ पे एक एच होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ का कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना, 3 बॉन्ड बना रखा है, 1 2 3, एक एच होगा यहाँ पे। देखते हैं मैक्सिमम लोगों के 10 आ रहे हैं, चेक कर लेते हैं यहाँ पे, एक एच इधर आएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। अब इसमें काउंटिंग करना था तुम्हें, तो 1 2 3 4 5 6, और कार्बन कार्बन के बीच भी तो सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, 6 7 8 9 और 10, तो सिग्मा बॉन्ड क्या आ जाता है तुम्हारा 10, और पाई बॉन्ड 1 ही है यहाँ पे। यह यहाँ पे है। अब एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पे,
तो तुम्हें बताना है कि जो बेंजीन होता है C6H6, इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड कितना होता है बेंजीन में। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है सब लोगों को पता है, इस टाइप से है। इसमें तुम्हें काउंट करके बताना है कि सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड कितना है यहाँ पर। चलो इसको बताओ, फिर आगे बढ़ता हूँ इसमें। तो सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड का काउंटिंग, तो बताओ, सब लोग बताओ, आसान सा है। सही है तेजस, और लोग भी बताओ इसमें क्या रहेगा। जयवर्धन, थोड़ा काउंट करना है फिर से सिग्मा बॉन्ड को। समीरा सही आ रहा है, नहीं लीजा फिर से काउंट करना है सिग्मा बॉन्ड कितना होगा वहां पे। सिद्धि सही आ रहा है, तुम्हें बताता हूँ यहाँ पे। सही, अब सब लोगों का सही आ रहा है, मंदार के भी सही आ रहा है, ओम सही आ रहा है। ओम, देखो यहाँ पे करना क्या था। दिखने में लग रहा है कि यहाँ पे ये क्या है, C6 बेंजीन आ रहा है इस टाइप से, बट यहाँ पर अंडरस्टूड है कि हर एक कार्बन पे, एक यहाँ के कार्बन की बात करें, ये 3 बॉन्ड ही बना रखा है अभी, 1 2 3। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, वो अंडरस्टूड है। तो तुम्हें अपने मन से दिखाना पड़ेगा यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म में। और ये H, अब तुम्हें काउंट करना है यहाँ पे। इसमें देखो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 6 बॉन्ड आ रहा है, सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, और कार्बन कार्बन के बीच भी तो सिग्मा बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्मा बॉन्ड रिंग में आ रहा है, और रिंग के बाहर भी 7 8 9 10 11 12। तो सिग्मा बॉन्ड कितना आ रहा है इसमें, 12। और पाई बॉन्ड तो क्लियरली दिख रहा है कि 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड। सही था, मैक्सिमम लोगों का सही आ रहा है। किन्हीं को कुछ डाउट हो तो अभी पूछोगे, यहाँ पे है। तो अगर बाउंड लाइन फॉर्म में दिया गया है, उसमें जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो भी एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है कार्बन के साथ, उसको भी काउंट करना है वहां पे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ यहाँ पे, उसका फिर आगे देखेंगे। तो कोई भी स्ट्रक्चर हो अगर बाउंड लाइन फॉर्म में हो, तो उसमें बस सोचना है कि तुम्हें कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म में काउंट कर ड्रॉ करना है, देन उसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट करना है। तो कॉपी तो कर लिया होगा यहाँ तक, इसमें आगे बढ़ता हूँ इसमें फिर। और कहीं भी कुछ दिक्कत आता है तो तुरंत पूछेगा, बिल्कुल हम लोग स्टार्टिंग से कर रहे हैं, बेसिक पार्ट है, यहाँ से क्लियर करते जाना है यहाँ पे, बाकी आसान सा पार्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल, लास्ट क्वेश्चन है बेसिकली है। इसमें तुम्हें बताना है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड कितना आ रहा है। क्वेश्चन क्या है इसमें, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। इसी में डिफरेंट कलर से सोच लोगे कि कितना हाइड्रोजन आ रहा है वहां पर। डिफरेंट कलर से अगर दिखाओगे इसी में एच एच कहाँ पे आ रहा है, कितना हाइड्रोजन आ रहा है, तो फिर वहां पे बॉन्डिंग और इजिली काउंट कर पाओगे।
देखते हैं पाई बॉन्ड तो करेक्ट आ रहा है, तो सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेते हैं, बाकी लोगों का आंसर आ जाए इसमें, हम लोगों का सेम आएगा तो फिर सेम है वहां पे। नहीं 12 सिग्मा तो नहीं होगा, कुछ ज्यादा ही रहेगा इसमें। अब दो तीन लोगों के आंसर है, एक के 19, एक के 20, एक के 21। क्वेश्चन आसान है, सब लोगों को पता है कैसे करना है, फिर भी रॉन्ग कर रहे हो यहाँ पे, फिर भी गलत आ रहा है। तो पेशेंस से काम करना है, यहाँ पे क्वेश्चन आसान सा है, तो ध्यान से काउंटिंग करना है बस वहां पर। मैं भी यहाँ पे दिखा देता हूँ डिफरेंट कलर से कि कहाँ पे कितना हाइड्रोजन आ रहा है। यहाँ का जो कार्बन है ये दो ही बॉन्ड बना रखा है इस कार्बन के साथ, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा H और H। यहाँ पे क्या है कार्बन, ये 3 बॉन्ड बना रखा है, 1 2 3। यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम रहेगा। यहाँ का जो कार्बन है वो ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना रखा है, दैट मीन्स यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम। तो सिंपल सा लॉजिक है कि कार्बन ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना रखा है तो वहां पे 2 हाइड्रोजन होगा। ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना रखा है तो एक हाइड्रोजन होगा, जो कि अंडरस्टूड है। यहाँ पे एक H और H। अब ये जो कार्बन है ये ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखा है सेंट्रल कार्बन, तो वहां पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। चलो अभी भी कुछ लोगों के 20 सिग्मा, मैक्सिमम लोगों के 20 सिग्मा आ रहे हैं, कुछ लोगों के 19 भी है, चेक कर लेते हैं यहाँ पे। अब इसमें काउंटिंग करना है तुम्हें यहाँ पे। तो सबसे पहले साइड का काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। वैसे भी काउंटिंग करोगे यहाँ पे क्या रहेगा तुम्हारा, सॉरी एक हाइड्रोजन और मिसिंग है यहाँ पे, एक H यहाँ पर भी है। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा इसमें 12। दैट मीन्स हर एक एंड पॉइंट वाले पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 इधर, 2 + 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 आ रहा है सब लोगों का, इनका भी 20 आ रहा है, करेक्ट है। मैक्सिमम के 20 आ रहे हैं। और पाई बॉन्ड तो क्लियरली दिख रहा है इसमें, 1 2 3 4। तो पाई बॉन्ड क्या आ जाएगा तुम्हारा 4। आई थिंक आप सब लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि कैसे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट करते हैं किसी भी कंपाउंड में। लेकिन एक लास्ट एग्जांपल मैं और ले लूं, यहाँ पे है, और ये सब लोगों का करेक्ट आना चाहिए यहाँ पे। इसमें बताना है तुम्हें सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में बेसिकली डबल बॉन्ड है यहाँ पे। तो उसमें बताओ, बाकी में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अभी इसमें। इसमें सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। अब बोलो सर आप, मैं मैक्सिमम जो क्वेश्चन करा रहा हूँ बॉन्ड लाइन फॉर्म में, क्योंकि बॉन्ड लाइन फॉर्म में बच्चों को दिक्कत होता है। बाकी अगर कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म में दिया रहेगा उसमें तो काउंटिंग करके बता दोगे, उसमें तुम्हें सोचना है कि हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है यहाँ पर। 18 सिग्मा, देखते हैं बाकी लोग भी बताओ क्या आ रहा है उसमें। मैं भी दिखा देता हूँ डिफरेंट कलर से यहाँ पे। 18 सिग्मा 3 पाई। तो ठीक है, मैक्सिमम लोगों के 18 आ रहे हैं, दैट मीन्स 18 ही करेक्ट आ रहा होगा। चेक कर लेता हूँ वैसे मैं फिर भी। यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ रहा होगा, H और H, H H और H और H, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन।
इसमें क्या आएगा तुम्हारा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। सही समूह का 18 आ रहा है, तो ये क्या रहेगा इसमें 18 सिग्मा, और पाई तो क्लियरली दिख रहा है कि वो क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन एक टर्म रहता है इसमें, हाइब्रिडाइजेशन, नया टर्म आ रहा है यहाँ पे है। अब देखो ये भी एक आसान सा है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। यहाँ पे सी देख लोगे इसको, सी एच 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 इस टाइप से आ रहा है यहाँ पे। दूसरा तुम्हारा आ रहा है यहाँ पे सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। अब देखो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन लोग कार्बन का निकालते हैं, किसी भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, वो होता है क्या यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे जो कार्बन आ रहा है, यहाँ का कार्बन सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, और सिग्मा बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे। तो जो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक इसमें रूल भी है, मैं अलग से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, कि कार्बन के अराउंड अगर सिर्फ 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहा हो, इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है यहाँ पे, उसको बोलता हूँ sp3। और बेसिकली जो हाइब्रिडाइजेशन जो टॉपिक है, ये भी तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आता है। जब हम लोग बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में आएगा, हर एक एटम के लिए हम लोग निकाल पाएंगे कि हर एक किसी भी कंपाउंड्स में जो एटम प्रेजेंट है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, और ये टर्म का मीनिंग भी वहां पे समझेंगे। बट यहाँ पे तुम्हें याद रखना है कि किसी भी कार्बन के अराउंड 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, दैट मीन्स उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। अब मैं थोड़ा अगर शॉर्ट में बताऊं कि sp3 का मीनिंग क्या यहाँ पे है। जब कार्बन का कन्फिग्रेशन लिखते हो तुम 1s2 2s2 2p3 सॉरी 2p2, ये क्या है तुम्हारा 2s2 2p2। कन्फिग्रेशन तो सबको पता है। अब यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे 1 2s और 2p2। इसमें जो इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं 2p में, किस रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है यहाँ पे, कुछ याद हो? सही है बिल्कुल। ये क्या रहता है इसमें, हैंड्स रूल या इसको हंस रूल जो भी रीड करो, ये इसमें हैंड्स रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है यहाँ पे। अब देखोगे यहाँ पे, लेकिन इसमें तो दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये दो ही बॉन्ड बनाता है। ये जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तुम्हारा इसमें इलेक्ट्रॉन, तो मैंने पिछले क्लास में बताया था, इसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है वैकेंट पी ऑर्बिटल में। इस टाइप से यहाँ पे है, ये 2s था तुम्हारा और ये 2p। अब यहाँ पे एक s और 3p, तभी तो ये 4 बॉन्ड बना पाता है यहाँ पे। ये जो sp3 आता है इसी से आता है यहाँ पे, एक s और 3p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है यहाँ पे बॉन्डिंग में, दैट मींस इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे sp। s और p का मीनिंग क्या है, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल। अभी हम लोग डिटेल में नहीं देख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। अभी जो तुम्हें याद रखना है, इस कार्बन के अराउंड 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, दैट मींस हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब इस कार्बन के अराउंड अगर देखोगे यहाँ पे, इस कार्बन के अराउंड कितना सिग्मा, अब ये किसी एक ही कार्बन को देख रहे हैं यहाँ पे, पूरे में नहीं देख रहे हैं। इस कार्बन के अराउंड सिग्मा बॉन्ड कितना आ रहा है यहाँ पे, 1 2 3 सॉरी 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। जब किसी भी कार्बन के अराउंड 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड आ रहा हो, 3 सिग्मा प्लस 1 पाई बॉन्ड, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन वो बोलते हैं उसका sp2। और अगर 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड आ रहा हो किसी कार्बन के अराउंड, उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp।
ये थोड़ा तुम्हें यहाँ पे याद रखने वाला पार्ट है, क्योंकि डिटेल में आगे वाले चैप्टर में आएगा, बट ये आसान सा है। किसी भी कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो उस कार्बन के अराउंड चेक कर लो कि सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कितना है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं अभी। इस कार्बन के अराउंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड देखें तो 1 2 3 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp2। इस कार्बन की बात करूं मैं यहाँ पे, अगर इस कार्बन के अराउंड भी क्या आएगा यहाँ पे 1 2 3 सिग्मा एंड 1 पाई, sp2। अब इस कार्बन का बताओ यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, लॉजिक जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे। इस कार्बन के अराउंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कितना आ रहा है तुम्हारा, sp sp 1 सिग्मा इस साइड और 1 सिग्मा इस साइड। पूरे मॉलिक्यूल में नहीं देख रहे हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। जिस भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं हम लोग, उस कार्बन के अराउंड चेक करना है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। इस कार्बन के अराउंड 1 सिग्मा और एक 1 सिग्मा इस साइड, दैट मीन्स 2 सिग्मा और 2 पाई, और 2 सिग्मा 2 पाई आ रहा है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। और सिमिलरली इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। ये चीजें भी तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना है। सिग्मा पाई बॉन्ड में डिटेल में पढ़ चुके हैं, कैसे निकालते हम लोग सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, उसी का यूज कर रहे होते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए। और एक्चुअल जो वर्ड आता है हाइब्रिडाइजेशन, इसका मीनिंग क्या है तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब एक एग्जांपल मैं और ले लूं यहाँ पे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH। अब इसमें तुम्हें बताना है, जो मैं एरो लगा रहा हूँ इस कार्बन का, फर्स्ट कार्बन बोल रहा हूँ इसको, सेकंड कार्बन इसको, थर्ड कार्बन, तो तुम्हें फर्स्ट कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है क्या होगा, sp sp2 sp3 में क्या रहेगा, और सेकंड कार्बन का एंड थर्ड कार्बन का। इसको नोट भी करो और बताओ भी। बस कार्बन के अराउंड तो वही तो चेक करना है, सिग्मा बॉन्ड कितना और पाई बॉन्ड कितना है। और ये लॉजिक इसको नोट कर लोगे अलग से। कि कार्बन के अराउंड 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, दैट मीन sp3, 3 सिग्मा 1 पाई आ रहा है sp2, और 2 सिग्मा 2 पाई आ रहा है, तो सिंपल सा लॉजिक। सही है, बिल्कुल सब लोगों का sp2 sp2 sp3 सही है, सब लोगों का आ रहा है। तो फर्स्ट कार्बन का क्या रहेगा तुम्हारा, sp2। कैसे पता चल रहा है यहाँ पे, तो दो हाइड्रोजन के साथ भी तो सिग्मा बॉन्ड बना रहा हो, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड आ रहा होगा, तो 3 सिग्मा एंड 1 पाई sp2। यहाँ पर भी कितना दिखने में लग रहा है कि 2 ही सिग्मा है, बट एक एच भी सिग्मा बॉन्ड का तो फॉर्मेशन कर रहा होगा, इस टाइप से सोचना है, एच 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 और एच। अब इसमें काउंट कर लो यहाँ पे सेमी, इसी को मैंने कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म में ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे इस फर्स्ट कार्बन में 3 सिग्मा 1 2 3 3 सिग्मा 1 पाई sp2। सेकेंड का भी क्या रहेगा, sp2, और थर्ड कार्बन का भी, सॉरी थर्ड कार्बन का क्या आ जाएगा, 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, तो अभी पाई बॉन्ड नहीं आ रहा है इस कार्बन के अराउंड, दैट मींस ये क्या होगा, sp3। और भी एग्जांपल देखते हैं इसमें, बट ये सिंपल है लॉजिक, तुम्हें ये वाला बस पार्ट याद रखना है। बाकी कोई भी क्वेश्चन आता है हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड, उसको निकाल पाओगे तुम लोग। तो एस और पी क्या यहाँ पे ऑर्बिटल है, जो कि कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हो वहां से आता है। कर ली कॉपी, कर ली सब लोग यहाँ तक। yes sir तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें यहाँ पे है।
नेक्स्ट है इसमें कुछ और एग्जांपल देखते हैं जिसमें कि हाइब्रिडाइजेशन ही तुम्हें फाइंड आउट करना है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें भी अगर नंबरिंग कर दूं मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, अब इस कंपाउंड्स में हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो तुम लोग भी कंपाउंड को लिखो इसी टाइप से एरो लगा करके, देखो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है वहाँ। तो जिस भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है उसके अराउंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड फाउंड करना है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड होगा, दैट मीन्स sp3, 3 सिग्मा एंड 1 पाई sp2, 2 सिग्मा 2 पाई sp। सिंपल सा है। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन की बात करोगे, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन भी तो एक बॉन्ड बन रहा है, दैट मीन्स 2 सिग्मा और 2 पाई, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा फिर यहाँ पे sp। सेकेंड कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करोगे, यहाँ पे 2 सिग्मा और 2 पाई, ये भी क्या हो जाएगा sp। थर्ड कार्बन की बात करें तो थर्ड कार्बन में क्या आएगा, तो एक कार्बन हाइड्रोजन भी सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, दैट मीन्स 3 सिग्मा एंड 1 पाई sp2। जो आंसर दे रहे हो इसमें सही है, sp sp sp2 sp2 sp3, बिल्कुल सही है सब लोगों का। ये तो काफी आसान सा है, ये भी क्या रहेगा तुम्हारा sp2 और ये sp3। सही है सब लोगों का, सही है, लॉजिक क्लियर है यहाँ पे, इस टाइप से सोच पाओगे यहाँ पे। अब देखते हैं कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स की बात कर लेंगे यहाँ। अब बेंजीन रिंग का जो हर एक कार्बन है उसमें हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा ये बताना है। बेंजीन रिंग के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, किसी एक का बताओ, उसमें सबका सेम ही आना है, किसी एक का बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है। sp2। sp2 सही है बिल्कुल, तो क्या रहेगा वहां पे sp2। अब यहाँ पे एक अंडरस्टूड है कि हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन भी होता है वो, और जब हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है दैट मीन्स 3 सिग्मा 1 2 3 3 सिग्मा एंड 1 पाई, हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या जाना है तुम्हें यहाँ पे sp2। अब देखो यहाँ पे तो हर एक कार्बन का जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, अब इसमें एक पूछा जाता है क्वेश्चन, नंबर ऑफ sp2 एक्सेप्ट नंबर ऑफ sp2 कार्बन कार्बन बॉन्ड कितना आ रहा है यहाँ। दूसरा क्वेश्चन का क्या मीनिंग है, नंबर ऑफ sp2 कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन के बीच में ये भी क्या बॉन्ड है, इसका भी हाइब्रिडेशन क्या आता है sp2, इसका भी sp2, ये भी sp2 कार्बन और ये भी sp2 कार्बन, ये भी जो बॉन्ड आ रहा है तुम्हारा ये sp2 कार्बन के बीच में ये बॉन्ड आ रहा है, ये भी तुम्हारा क्या था sp2, ये भी तुम्हारा क्या आ रहा है इसमें sp2 आ रहा है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ sp2 कार्बन कार्बन बॉन्ड, यहाँ पे जितना भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 आ रहा है, वो क्या आ जाएगा तुम्हारा इसमें, सब लोगों का इसमें मैक्सिमम के 6 आ रहा है तो 6 रहेगा यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 6। अब 3 जो कुछ लोग 3 बता रहे हो वो 3 नहीं आएगा, 3 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये तो sp2 ये है ही, नंबर ऑफ sp2 सिग्मा बॉन्ड बोल सकते हो इसको, ऑल्टरनेट और क्वेश्चन को करो यहाँ पे, नंबर ऑफ sp2 सिग्मा बॉन्ड बोल लो यहाँ पे। तो sp2 सिग्मा बॉन्ड, sp2 अगर सिग्मा बॉन्ड की काउंट करते हैं यहाँ पे हम लोग, ये भी तुम्हारा sp2 के बीच में क्या आ रहा है सिग्मा बॉन्ड आ रहा है,
ये भी तुम्हारा sp2 के बीच ही सिग्मा बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा ये, और ये भी एक सिग्मा बॉन्ड आ रहा है। तो जो कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड आ रहा है वो sp2 के बीच में ही रहा था वो, तो क्या रहेगा तुम्हारा उसमें 6। ऐसा भी कुछ क्वेश्चन अगर आता है, फ्रेम होता है कि जो कार्बन कार्बन के बीच में आ रहा है यहाँ पे, ये भी sp2 ये सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, ये भी सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल क्या आ रहा है इसमें 6। या फिर sp2 कार्बन कार्बन बॉन्ड भी पूछे तो वो भी क्या आएगा तुम्हारा 6 ही रहेगा वहां पे, जैसा भी क्वेश्चन उसमें लैंग्वेज दिया रहे क्वेश्चन का। चलो एक लास्ट एग्जांपल और कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। और हाँ बताओ। सर उसमें वो ऐसा पूछ सकते हैं क्या, नंबर ऑफ sp2 पाई बॉन्ड? हाँ sp2 और पाई बॉन्ड पूछता है तो वो क्या बताओगे उसमें 3 1 2 3। पाई बॉन्ड तो क्लियरली दिख रहा है कि वो क्या होगा 3, तो भी आएगा तो 3 रहेगा, बिल्कुल पूछ सकता है उस टाइप का भी। तो नेक्स्ट है इसमें एक और एग्जांपल देखें हम लोग यहाँ पे। तो कोई भी स्ट्रक्चर हो, यहाँ पे ओपन चेन की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे, तो ठीक है बस एक सिंपल सा यहाँ पे बता दो इसमें कि हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा यहाँ पे, तो बताने की जरूरत नहीं, खुद से निकालो यहाँ पे। तो मैं काउंटिंग भी कर दूं यहाँ पे, नंबरिंग कर दूं इस केस में 1 2 3 4 5, बस नंबरिंग कर दे रहा हूँ जिससे कि हाइब्रिडाइजेशन पता बता सको तुम लोग। तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, sp sp, बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट कार्बन का क्या आएगा sp, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टूड है कि एक H भी है यहाँ पे, दैट मीन्स 2 सिग्मा 2 पाई, तो फर्स्ट कार्बन का क्या आ जाएगा तुम्हारा sp। सेकंड कार्बन की बात करें तो सेकंड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp sp रहेगा, सही है बिल्कुल। थर्ड कार्बन का sp2 sp2, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड, sp2। फोर्थ कार्बन का sp2 sp2 1 2 3, और एक हाइड्रोजन भी अंडरस्टूड है वो, 3 सिग्मा एंड 1 पाई sp2। एंड फिफ्थ कार्बन का sp3, और सिक्स कार्बन का भी क्या होगा तुम्हारा sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने में जितना भी मैंने एग्जांपल लिया हुआ है बोर्ड पे, उसमें किसी को कुछ डाउट हो तो वो बताओ यहाँ पे। नो डाउट। कोई डाउट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आसान सा है यहाँ पे। अब चलो एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे बुकलेट से ही ले लेता हूँ यहाँ पे, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पे डिफरेंट टाइप का यहाँ पे है। एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि C2CN4, सॉरी C2CN होल 4, इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, ये जेई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पे कि C2CN होल 4, ये जो कंपाउंड इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड बताना है तुम्हें यहाँ। इसमें अगर देखो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दे रहा हूँ यहाँ पे कि C2CN होल 4 का मीनिंग क्या है यहाँ पे, तो C2 बोले मतलब क्या है, कार्बन, दो कार्बन एटम होगा यहाँ पे, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और 4 CN ग्रुप है यहाँ पे, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, और ये C ट्रिपल बॉन्ड N। इसमें तुम्हें बताना है कि सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड कितना आ रहा है यहाँ पे। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड सही आ रहा है इसमें, यहाँ पे तो आंसर दे रहे हो यहाँ पे, जयवर्धन सही है उसमें। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड,
सही है सब लोगों का 9 सिग्मा 9 पाई, तो 9 सिग्मा एंड 9 पाई बॉन्ड, जो कि आसान सा क्वेश्चन था, बट उसने स्ट्रक्चर ड्रॉ करके नहीं दिया हुआ था पेपर में। सिंपली C2CN होल 4 स्ट्रक्चर खुद से ड्रॉ करना। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और 4 CN ग्रुप है, तो एक कार्बन पे 2 CN और दूसरे कार्बन पे भी CN इस टाइप से आ जाएगा यहाँ पे। अब इसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन भी पूछा जाए तो हमसे यहाँ पे, तो हाइब्रिडाइजेशन भी कार्बन का निकाल सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे ये जो कार्बन एटम आ रहा है तुम्हारा इसमें, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, जो मैं एरो लगा रहा हूँ यहाँ पे, sp2 sp2 sp2, बिल्कुल सही है सब लोगों का। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाता है, sp2। और इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा यहाँ पे तुम्हारा, वो क्या आ जाएगा, sp sp। sp इसका भी क्या रहेगा, sp। तो आज के लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा है बेसिकली सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम का कैसे निकालते हैं, जो कि काफी आसान सा पार्ट होता है। ये भी क्या रहेगा तुम्हारा, sp, और ये भी sp। ये जो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बेसिक क्वेश्चन है, नीट जे मीन्स में इस टाइप का, जैसे जे मीन्स का क्वेश्चन है, नीट में भी इस टाइप का क्वेश्चन आते रहता है यहाँ पे। तो जो लोग बेसिक पढ़ा, बिल्कुल बेसिक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पे, ऐसा नहीं कि कुछ हाई फाई रहता है। तो स्टार्टिंग लेक्चर से ध्यान से अटेंड कर रहा हूँ, कोई लेक्चर मिस ना हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर, बस तुम्हें लेक्चर अटेंड करना है रेगुलरली, और इसके अलावा बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता है इसमें, क्योंकि सारा कुछ याद होता चला जाएगा। मैं यहीं पे नेक्स्ट टॉपिक जो रहता है इसमें यहाँ पे डिग्री ऑफ कार्बन, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर पाएंगे, क्योंकि आज तो फिर नया टॉपिक अगर स्टार्ट करें तो कंप्लीट ही नहीं होगा। जो नेक्स्ट टॉपिक रहता है इसमें यहाँ पे, वो रहेगा तुम्हारा डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन, किसी कार्बन का डिग्री फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे डिग्री का मीनिंग ये नहीं है कि 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री इस टाइप से नहीं है। वहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वो देखेंगे इस केस में। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं इसको यहाँ पे। बाकी तुम लोग होमवर्क कुछ कर सकते हो क्या, मैं 1 मिनट चेक कर लूँ IUPAC मैनेजर का बुकलेट, कुछ कर पाओगे वहाँ पे, 1 मिनट। नहीं, अभी सेक्शन ए भी नहीं हो पाएगा, कुछ अभी हम लोग पढ़ना है। और इसमें डिग्री ऑफ कार्बन भी, उसका भी क्वेश्चन है, अभी बस जो क्लास में कराया जा रहा है उसी को करना है। बाकी अलग से कुछ क्वेश्चन अभी 1-2 लेक्चर और पढ़ लेंगे, तो फिर कुछ क्वेश्चन बुकलेट से सॉल्व कर पाओगे। चलो ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं इसमें। बाकी जो सैटरडे का लेक्चर है 5:30 से मेरा लेक्चर है तुम लोगों के बैच में, तो मेनली हम लोग सेंटर से ही लेंगे। तो जो अगर आप आओगे सेंटर पे, तो सेंटर पर भी आकर के अपने लेक्चर भी अटेंड कर सकते हो। और बाकी ऑनलाइन भी रहोगे तो वहाँ पे दोनों डेट में हम लोग बोर्ड पर से पढ़ेंगे, तो ऑनलाइन भी जो लोग नहीं आ पाओगे, जो लोग दूर रहते हो, तो फिर उसके लिए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में रहेगा, फिर तुम लोग बोर्ड पे ही लेक्चर हो पाएगा फिर। तो ठीक है, फिर मैं आज का सेशन यहीं पे एंड करता हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे, डिग्री ऑफ कार्बन से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में किन्हीं को कुछ डाउट हो तो वो पूछ सकते हो अभी। बाकी आसान सा टॉपिक हम लोग पढ़े हैं, उसका कुछ था नहीं इसमें। तो सर इस ठीक है, चैप्टर को कितने लगेंगे? इस चैप्टर को कितने लेक्चर लगेंगे? इस चैप्टर में जो IUPAC नोमेनक्लेचर है, तो बेसिकली हम लोग नोमेनक्लेचर तो अभी स्टार्ट ही नहीं किए हैं, वो बिल्कुल अभी बेसिक पढ़ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन वो जो पढ़ रहे थे इसमें सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, ये कोई चैप्टर स्पेसिफिक नहीं है। ये IUPAC नोमेनक्लेचर हम लोग स्टार्ट तो किए हैं, बट ये फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल सकते हो।
तो एक दो लेक्चर और फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगा, देन हम लोग कंपाउंड्स के नेमिंग पे आएंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पे। तो ओवरऑल अगर बात करते हैं हम लोग, इसमें तुम्हारा 12 लेक्चर के अप्रॉक्स लगता है इस चैप्टर में। तो 2-3 Okay, लेक्चर हो sir. चुका, बाकी हम लोग इसमें कुछ और लेक्चर होगा, तो 2-3 मतलब 4-5 लेक्चर इसमें फंडामेंटल होता है, और उसके बाद जो बाकी का 7-8 लेक्चर होता है, तो फिर हम लोग नोमेनक्लेचर पे आ पाते हैं फिर वहां पर। क्योंकि हमें सिर्फ कार्बोनेट्स कंपाउंड के बेसिस पे नहीं देखना है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जो चैप्टर पढ़ाएंगे यहाँ पे, बिल्कुल नीट और जे एडवांस लेवल तक जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके। थोड़ा टाइम तो लगेगा चैप्टर में। तो ठीक है, फिर मैं अभी सेशन एंड कर रहा हूँ यहीं पे।